हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। देखिएगा, आज फिर से टॉप 25 जी के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक यानी आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वह कौन बनाए गए हैं? तो अनीस दयाल सिंह बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अनीस दयाल सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आईटीबीपी हैं इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसके महानिदेशक बनाए गए हैं अनीस दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा? मतलब जो 21-22 में निर्यात रहा है कृषि उत्पादों का, तो इन चार ऑप्शन में किसका सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया? तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है चावल का। किसका किया गया है? चावल का। चावल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 28 नंबर पर लिखा हुआ है कि अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुरक्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? स्कूल चलो अभियान, 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान, तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। स्कूल चलो अभियान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिएगा। अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है ये वाला प्रश्न आ भी जाएगा, तो आप तैयार रहिए। आप मेरे सारे वीडियो देखिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अप्रैल 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 30 पर लिखा हुआ है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक। पुस्तक तो जरूर आनी है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुस्तकें सारी रट के जाइएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखी है बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखी है मिन्हास साहब ने। 31 नंबर पे लिखा हुआ है, सीन नदी किस शहर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है पेरिस से, सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। पेरिस से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 पे लिखा हुआ है, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? बढ़िया प्रश्न है। तो व्यापारिक पौने जो हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 पर लिखा हुआ है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 देख लीजिएगा, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है कोक। क्रिस्टली कहता तो हीरा, अक्रिस्टलीय कह रहा है तो कोक। तो कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो कोक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 35 देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। जी हाँ, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाने पर रक्त नलिकाएं फट जाती हैं। अगर आप वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक चले जाओ तो नसें जो हैं फट जाएंगी। क्यों फट जाएंगी? क्योंकि वायुदाब जो है कम हो जाता है, और जब वायुदाब कम हो जाएगा तो जो नसें हैं वो फट जाएंगी, ठीक है ना। 36 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल वंश। चोल जो थे ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जबकि पाल, राष्ट्रकूट और ये थे, ठीक है ना। चोल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ेगी? दक्षिण
अमेरिका में पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा, 2022 को कहाँ एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृपाण शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। किसका? कृपाण शक्ति का। कृपाण शक्ति का ध्यान रखिएगा, कृपाण शक्ति। 39 नंबर पे लिखा हुआ है नौसेना अभ्यास वरुण भारत और, देखो वरुण जो होता है नौसेना अभ्यास भारत और ये फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, आईबीएम भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? साइबर सुरक्षा केंद्र को आईबीएम कहाँ स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु में करेगा। कहाँ करेगा? बेंगलुरु में करेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 41 पे लिखा हुआ है गोल्डन लैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो म्यांमार प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? म्यांमार। गोल्डन लैंड जो है म्यांमार को कहा जाता है। गोल्डन लैंड म्यांमार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा ध्यान से कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग चुनावों के बारे में बताता है? तो चुनाव यानी निर्वाचन की बात करता है भाग नंबर 15। निर्वाचन की बात कौन करता है? भाग नंबर 15। निर्वाचन की बात करता है भाग नंबर 15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा आपको पता होगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न और पद्म श्री को भारत सरकार ने प्रारंभ किया? तो भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया था अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 के द्वारा, ठीक है ना? 18। 46 पे लिखा है ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7499974169 पर यस लिखकर भेज सकते हैं। आप जब आप यस लिखकर भेजेंगे तो आपको पेड क्लास से जोड़ दिया जाएगा। बहुत कम फीस पर यहाँ पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है ना? हमारे यहाँ जीके का एक बैच चलता है, एक इंग्लिश ग्रामर का बैच चलता है और हाल ही में केवीएस की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिएगा 47, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। 47 पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। तो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई। 40 नंबर पे लिखा है, 48 पे लिखा हुआ है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन सिंह ने किया। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 पे लिखा हुआ है व्यापार संतुलन में किसे शामिल किया गया है? तो व्यापार कैसे करोगे यार? जब माल होगा आपके पास, जब माल होगा तभी आप व्यापार कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 50 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा ध्यान से कि ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में एक जो ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे 2 मोड़ हैं और पहला बाईं तरफ है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, आगे 2 मोड़ हैं और पहला वाला बाईं तरफ है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।